गुड मॉर्निंग ऑल। इकोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली थी। एवोल्यूशन जो थे उसके बेसिक प्रोसेस के बारे में हमारी बात चल रही थी। एवोल्यूशन में ही बेसिक अपन नेक्स्ट अब शुरू करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसके अंदर अब हम बात करना शुरू करते हैं बेसिकली। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उल्टा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यानी कि हम पहले या पुरानी जो है उससे बात करना शुरू कर रहे हैं, पास्ट से और प्रेजेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक्स में प्रेजेंट से पास्ट की तरफ ये लिखा हुआ रहता है अधिकतर बुक्स के अंदर, लेकिन हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं अपन कि सबसे पहले तो ये कि टाइम यूनिट्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर लें। 3 तरह की टाइम यूनिट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। एरा, ये सबसे बड़ी टाइम यूनिट है। इससे छोटी टाइम यूनिट है पीरियड्स, और इससे छोटा टाइम स्केल का टाइम यूनिट जो है वो है इपॉक। तो एरा, पीरियड और इपॉक्स ये टाइम यूनिट्स हैं जो हम यहाँ पर बार बार डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, सबसे पुराना जो एरा है वो है एज़ोइक एरा, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि उस दौरान कोई भी लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था। और उस एज़ोइक एरा जो है उसके दौरान अर्थ का ओरिजिन हुआ था और अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था। लाइफ ओरिजिन उस दौरान नहीं हुआ था, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो लाइफ का ओरिजिन जिस एरा से हुआ उससे हम शुरुआत करते हैं। लाइफ का ओरिजिन हुआ था एज़ोइक एरा से, और एज़ोइक एरा जो है इसको एरा ऑफ डाउन लाइफ भी कहा जाता है। ये 300 या 3800 मिलियन ईयर एगो, या मैं कह सकता हूँ 3.8 बिलियन ईयर एगो, 3.8 बिलियन ईयर यानी कि 3.8 इंटू 10 की पावर 9 ईयर एगो जो है ये शुरुआत हुई थी इस एरा की। और आई कैन से 3800 3800 मिलियन या 3800 इंटू 10 की पावर 6 ईयर एगो, 3800 इंटू 10 की पावर 6 साल पहले ये एरा जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इस एरा को प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहा जाता है। और इसके दौरान ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो हुआ था। फॉसिल्स मिले हैं इस काल के प्रिमिटिव बैक्टीरिया लाइक और एल्गी लाइक फॉर्म्स जो हैं। फॉसिल्स के आधार पर ये पता लग रहा है कि इस एरा के दौरान जो है बैक्टीरिया और एल्गी लाइक फॉर्म्स जो हैं वो मिलना शुरू हो गई थी। और इस काल के फॉसिल जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एरा है वो है हमारा प्रोटीरोजोइक एरा। इसको एरा ऑफ प्रिमिटिव लाइफ भी कहा जाता है। एरा ऑफ प्रिमिटिव लाइफ भी इसको कहा जा सकता है। ओके, ये इसकी शुरुआत हुई थी 2000 मिलियन ईयर एगो। 2000 मिलियन ईयर एगो जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके दौरान जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बनना शुरू हुई, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सिंपल मैराइन वर्टिब्रेट जो है, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन यहाँ पर हुआ था। मैराइन इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन जो है वो प्रोटीरोजोइक एरा जो है उसके अंदर हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है शेल्ड, प्रोटोजोन्स, सिलेंट्रेट्स जो हैं उनके भी फॉसिल्स जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। इस काल के फॉसिल्स जो है वो देखने को मिले। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा एरा जिसे कहा जाता है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा जो है इसको एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ, एंशिएंट लाइफ मतलब पौराणिक जो जीवन है उसका एरा भी कहा जाता है। इसमें 6 पीरियड्स हैं जिनको इस तरह से याद किया जा सकता है: कैम, ऑर्डा, सेलुडेव, मिस, पेनी, परमियन। कैम का मतलब कैम्ब्रियन, ऑर्डा ऑर्डोविशियन,
सिलू सिलोरियन, डेव डेवोनियन, कैम ऑर्डा सिलुडेव, मिस पेनी परमियन। मिस पेनी बेसिकली मिसिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन को मिलाकर कहा जाता है कार्बोनिफेरस एरा, कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड जो है इसके बाद का पीरियड है परमियन। तो ये 6 पीरियड्स हैं इस पेलियोजोइक एरा के अंदर, जिसको एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैम्ब्रियन से शुरुआत करते हैं। तो कैम्ब्रियन जो है 600 मिलियन ईयर एगो इसकी शुरुआत हुई थी। 100 मिलियन का अप्रोक्सीमेट ये पीरियड था। इसके बाद 500 मिलियन ईयर एगो ऑर्डावेशन की शुरुआत हुई। ये लगभग 70 मिलियन ईयर का पीरियड था। इसके बाद जो है डेवोनियन की शुरुआत हुई 395 मिलियन ईयर एगो, और ये जो है 395 मिलियन ईयर पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद का जो पीरियड है वो है कार्बोनिफेरस, जिसकी शुरुआत 345 मिलियन ईयर एगो हुई थी। यानी कि डेवोनियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर का पीरियड था। और कार्बोनिफेरस जो है उसके बाद आया परमियन, और परमियन जो है इसकी शुरुआत हुई 275 मिलियन ईयर एगो। इसका मतलब कार्बोनिफेरस 345 से 275, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 60 मिलियन ईयर का पीरियड था कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस के बाद आया परमियन। अब हम बात करते हैं कैम्ब्रियन से शुरुआत करते हैं। कैम्ब्रियन जो है इसके अंदर सभी इनवर्टिब्रेट फाइला जो है वो डेवलप हो गए थे, एस्टेब्लिश हो गए थे, और ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो डोमिनेंट थे इस काल के अंदर। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसके बाद ऑर्डोवेशन जो आया, तो ऑर्डोवेशन के अंदर वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन भी देखने को मिला। यहाँ स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है कि ऑर्डोवेशन जो है इनके अंदर वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन जो है वो देखने को मिला। फिर साथ ही साथ जॉलेस फिशेस जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो गई थी। कॉरल्स डेवलप हो गई थी। कॉरल्स और ट्राइलोबाइट जो हैं वो अबंडेंट थे। मॉलस्कन्स का डाइवर्सिफिकेशन कौन से पीरियड में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मॉलस्कन्स ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डोवेशन। ठीक है। फिर साथ ही साथ इसको एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब है कि इनवर्टिब्रेट्स का डाइवर्सिफिकेशन जो है मेनली वो इस काल के दौरान देखने को मिला था। नेक्स्ट सिलोरियन। सिलोरियन के अंदर क्योंकि ऑर्डावेशन के अंदर फिशेज आ गई थी, तो सिलोरियन जो पीरियड था उसके दौरान फिशेज का डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हुआ। जो विंगलेस इंसेक्ट्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन होना भी शुरू हुआ। साथ ही साथ इनवर्टिब्रेट के जो फाइला थे, मोस्ट ऑफ फाइला इनवर्टिब्रेट के जो मोस्ट ऑफ फाइलम्स थे, जो संघ थे, उनका एक्सपांशन होना भी शुरू हुआ, उनका प्रसार होना, उनका फैलाव होना भी शुरू हुआ था इस काल के दौरान, जो सिलोरियन पीरियड है इसके दौरान। सिलोरियन के बाद जो है डेवोनियन पीरियड, और डेवोनियन जो है, डेवोनियन ये मान लो डेवोनियन में देवताओं की कृपा हुई फिशेज पर, मछलियों पर, तो जिस पर देवताओं की कृपा है उसी का समय है, तो इसीलिए इसको बोला गया एज ऑफ फिशेज, डेवोनियन एज ऑफ फिशेज। और फिशेज के बाद जिसका समय आया, जिसका काल आया, वो था एम्फीबियन। तो जब एज ऑफ फिशेज था डेवोनियन, तो एम्फीबियन जो है वो सोच रहे थे मेरा टाइम कब आएगा। तो एम्फीबियन का टाइम जो है, जैसे ही फिशेज का टाइम पूरा हुआ तो एम्फीबियन का टाइम जो है वो आ गया कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर। तो एज ऑफ एम्फीबियंस कब देखने को मिला? एज ऑफ एम्फीबियंस देखने को मिलता है कार्बोनिफेरस पीरियड में। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है ये पहले दो अलग अलग पीरियड थे, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन, उनको मिलाकर बनाया गया है कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है इसके अंदर एज ऑफ एम्फीबियंस है, मतलब एम्फीबियंस जो है उनका यहाँ पर जो है डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हुआ, क्योंकि जिस टाइम पर एज ऑफ फिशेस था उस टाइम पर एम्फीबियन का ओरिजिन हो गया था। एज ऑफ फिशेस कब था?
डेवोनियन में। देवताओं की कृपा कब हुई थी मछलियों पर? डेवोनियन पीरियड में। तो एज ऑफ फिशेस जो है वो डेवोनियन में था, और डेवोनियन के बाद जो आया कार्बोनिफेरस वो एज ऑफ एम्फीबियंस हुआ। तो ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन कब हुआ? डेवोनियन में। और एज ऑफ एम्फीबियंस कब है? कार्बोनिफेरस के अंदर। एज ऑफ फिशेस कब है? डेवोनियन के अंदर। फिशेस का ओरिजिन कब हुआ था? ओरिजिन जो है वो इससे पहले हो गया था इनका। जॉड फिशेस जो है सिल्यूरियन में आ गई थी। अब अबंडेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस, क्योंकि जिस समय फिशेस का काल था उस समय उनका अबंडेंस और डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कार्बोनिफिश जो फेरस था पीरियड, इसके अंदर एज ऑफ एम्फीबियंस था, और जो एंशेंट जो शार्क है, पुरानी जो शार्क है, ओल्ड शार्क्स, उनका फैलाव, उनका प्रसार था वो इसी काल के दौरान देखने को मिला। फर्स्ट रेप्टाइल कब ओरिजिन हुआ पूछा जाए तो फर्स्ट रेप्टाइल का ओरिजिन हुआ कार्बोनिफेरस में। जिस टाइम पर एम्फीबियन का काल था उस टाइम पर रेप्टाइल का ओरिजिन हो गया था। इसका मतलब आने वाला समय किसका होने वाला था? रेप्टाइल्स का होने वाला था आने वाला समय, क्योंकि ओरिजिन हो गया रेप्टाइल्स का। फिर नेक्स्ट जो है राइज ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो उनकी फैलाव, उनका राइज होना, उनकी उत्पत्ति जो है वो यहाँ पर शुरू हुई। विंगलेस इंसेक्ट्स पहले ही आ चुके थे सिल्यूरियन में, और इंसेक्ट जो है उनका फैलाव, उनकी मात्रा, उनके नंबर्स बढ़ने शुरू कब हुए? तो नंबर बढ़ने शुरू हुए कार्बोनिफेरस के दौरान, जो एज ऑफ एम्फीबियंस था उस दौरान। फिर नेक्स्ट जो पीरियड है कैमओडासिलुडेव मिस पेनी परमियन, यानी कि लास्ट पीरियड कौन सा है? पैलियोजोइक एरा का परमियन पीरियड। तो परमियन जो पीरियड है इस दौरान जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि रेप्टाइल का ओरिजिन हो चुका था, तो प्रिमिटिव रेप्टाइल का अब फैलना, एक्सपांशन होना शुरू हुआ, डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हुआ, और एक्सटिंक्शन हुआ। बहुत सी मैराइन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया था, और एम्फीबियन जो है उनके नंबर्स कम होने शुरू हुए, और साथ साथ मॉडर्न इंसेक्ट जो हैं उनका राइज इस काल के दौरान देखा गया। उनका जो इंक्रीज हुए उनके नंबर वो इस काल के दौरान देखे गए। फिर इस पैलियोजोइक एरा की समाप्ति के टाइम पर, यानी कि परमियन एरा जब समाप्त होने वाला था उस टाइम पर एक मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला, एक रिवोल्यूशन देखने को मिला। एक तरह से मैं कह सकता हूँ एवोल्यूशन की भाषा में रिवोल्यूशन कह रहे हैं, अपनी साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं उसको प्रलय हुई। बहुत कुछ उथल पुथल हो गया और इसको एपालेचियन रिवोल्यूशन कहा गया। इसको कहा गया एपालेचियन रेवोल्यूशन। तो ये एपालेचियन रेवोल्यूशन इसको कहा गया, और इस एपालेचियन रेवोल्यूशन के बाद, इस प्रलय के बाद सब कुछ बदल गया। जो एज ऑफ एम्फीबियन था खत्म हो गया, मछलियां बहुत कम हो गई उस टाइम वाली जो प्रिमिटिव फिशेस थी, और रेप्टाइल जो ओरिजिन हो चुका था उनका, अब आने वाला समय रेप्टाइल्स का था। तो अब वो रेप्टाइल जो बचे हुए थे उन रेप्टाइल्स ने अपने नंबर्स बढ़ाने शुरू किए, और जो एरा है नेक्स्ट एरा उसको कहा गया मीजोजोइक एरा, एरा ऑफ इंटरमीडिएट और मेडिवल लाइफ, एरा ऑफ इंटरमीडिएट और मेडिवल लाइफ। इसको एरा ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि डायनासोर्स का जो काल था वो भी इसी एरा के अंदर आया था। इस मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। ट्रायसिक जो है इसकी शुरुआत 225 मिलियन ईयर एगो हुई थी। 225 मिलियन साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। मिलियन का मतलब 10⁶। तो ट्रायसिक जो एरा पीरियड है इसकी शुरुआत 225 मिलियन ईयर एगो हुई थी। इसके बाद जुरासिक जो पीरियड है इसकी शुरुआत हुई 180 मिलियन ईयर एगो। क्रेटेशियस पीरियड जो है इसकी शुरुआत हुई 135 मिलियन ईयर एगो। यहीं पर स्क्रीन पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ट्रायसिक 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो ट्रायसिक जो है इसके अंदर फर्स्ट डायनासोर जो है वो यहाँ पर देखे गए। एग लेइंग मैमल्स जो है वो कब अपीयर हुए? तो एग लेइंग मैमल जो है उनका अपीयरेंस हुआ इसी काल के दौरान। एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल जो है
प्रोटोथीरियन जिनको बोलते हैं, तो प्रोटोथीरियन जो है वो इस टाइम पर देखे गए। और मोस्ट ऑफ प्रिमिटिव जो एम्फीबियंस थे, पुराने जो एम्फीबियंस थे, उनका एक्सटिंक्शन हो गया क्योंकि वो एपालेचियन रिवॉल्यूशन जो हुई थी उस दौरान। फिर अबंडेंस, यहाँ पर प्लांट के बारे में अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है अबंडेंस जिम्नोस्पर्म और जो साइकोडोफाइट्स है उनका अबंडेंस यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद का जो काल आया वो था जुरासिक काल। जुरासिक काल डायनासोर्स का काल। डायनासोर मूवी देखिए, जुरासिक पार्क, तो वो डायनासोर पर बेस्ड थी। तो डायनासोर्स का जो काल है वो कौन सा है? जुरासिक काल। इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, इसको एज ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का डाइवर्सिफिकेशन इस पीरियड के अंदर देखने को मिलता है मेनली, और जिम्नोस्पर्म का मोस्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इसी पीरियड में देखने को मिलता है। डोमिनेंस रहा इस काल के अंदर डायनासोर्स का, और साथ ही साथ जो दांत वाले बर्ड्स हैं, टूथड बर्ड्स, उनका भी ओरिजिन हुआ यहाँ पर। स्प्रेड ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का फैलाव हुआ। फर्स्ट एंजियोस्पर्म इसी काल के दौरान देखने को मिले जुरासिक के अंदर। फर्स्ट बर्ड अगर बोला जाए, पक्षी जो है, फर्स्ट बर्ड्स अपीयर इन जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के अंदर अपीयर हुए फर्स्ट बर्ड्स। फिर अपन यहां पर अगर बात करें कि क्रिटेशियस जो पीरियड था, क्रिटेशियस पीरियड में आर्किटिक यूथेरियन मैमल्स जो हैं, मतलब यूथेरियन मैमल्स अपीयर कब हुए? फर्स्ट क्रिटेशियस के अंदर यूथेरियन मैमल जो है उनका अपीयरेंस हुआ। राइज ऑफ मॉडर्न बर्ड्स इसी के दौरान हुआ। मतलब कोई पूछे कि प्लेसेंटल मैमल्स का अपीयरेंस कब हुआ, प्लेसेंटल मैमल्स कब अपीयर हुए पहली बार? तो क्रिटेशियस काल के अंदर। फिर और पूछे कि मैमल्स कब अपीयर हुए फर्स्ट टाइम, तो मैमल्स फर्स्ट अपीयर हुए ट्रायसिक के अंदर, क्योंकि एग लेइंग मैमल्स तो आ ही गए थे ना ट्रायसिक के अंदर, और यूथेरियन जो है वो आए हैं क्रिटेशियस के अंदर। तो जो प्लेसेंटल मैमल्स है बेसिकली उनका अपीयरेंस हुआ है क्रिटेशियस के अंदर। एग लेइंग मैमल्स तो पहले ही आ गए थे ट्रायसिक के अंदर। बर्ड्स कब अपीयर हुए पहली बार? जुरासिक काल के अंदर। एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है? जुरासिक। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? जुरासिक पीरियड को। फर्स्ट टूथ बर्ड्स कब अपीयर हुए? क्रिटेशियस के अंदर। जिम्नोस्पर्म का जो पीरियड था, जिम्नोस्पर्म का एरा किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है मीजोजोइक को। एरा ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है? तो मीजोजोइक को कहा जाता है। एज ऑफ रेप्टाइल्स जुरासिक, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म जुरासिक। फिर साथ ही साथ क्रिटेशियस जो था, इस क्रिटेशियस के दौरान अपन बात करें तो जो बहुत ही जायंट रेप्टाइल्स थे उनका एक्सटिंक्शन भी होना शुरू हुआ। बहुत बड़े बड़े साइज वाले टूथ बर्ड थे, उनका एक्सटिंक्शन हो गया, वो लुप्त हो गए। और जिम्नोस्पर्म जो है वो कम होना शुरू हो गए थे। एंजियोस्पर्म अपीयर हो गए थे इस काल के दौरान, उनका बढ़ना जो है वो शुरू हो गया था। सॉरी, एंजियोस्पर्म जो है वो अपीयर तो कब हो गए थे? जुरासिक काल के अंदर ही, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही। और एंजियोस्पर्म का डाइवर्सिफिकेशन क्रिटेशियस के अंदर शुरू हो गया। फिर इसके बाद जब ये मीजोजोइक एरा खत्म हो रहा था, उस दौरान कहीं बाहर से कोई उल्का पिंड आके गिरा, मेटियोर आके गिरा, और उसने सब कुछ उथल पुथल मचा दिया। जो बेचारे बड़े बड़े डायनासोर थे वो खत्म हो गए, और रेप्टाइल्स का जो काल था वो खत्म हुआ। और इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो इस दौरान की, इस काल की, इस समय की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में इरिडियम धातु देखा गया। इरिडियम जो है इससे पहले की चट्टानों में नहीं मिलता। इरिडियम जो है पृथ्वी का नहीं माना जाता। इरिडियम जो धातु है, इरिडियम जो एलिमेंट है, इरिडियम जो तत्व है, तो इरिडियम की प्रेजेंस इस काल के, इस समय के चट्टानों में इस बात को प्रूफ करती है, इस बात को साबित करती है कि कोई उल्का पिंड, कोई मेटियोर आकर गिरा होगा पृथ्वी पर, और उसके कारण जो है एक्सटिंक्शन हुआ लार्ज, और मास एक्सटिंक्शन हुआ, रेवोल्यूशन हुआ या प्रलय हुई, और वो प्रलय रॉकी माउंटेन रेवोल्यूशन कहलाती है। इसके बाद शुरू हुआ सीनोजोइक एरा। तो जो सीनोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा को एज
एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ भी कहा जाता है। इसे दो पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया, बांटा गया, टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड। टर्सरी पीरियड को और छोटी टाइम यूनिट में डिवाइड किया गया। पेलियोसीन इपॉक, इपॉक हमने कहा था छोटी टाइम यूनिट है इपॉक। इपॉक में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, ये 5 इपॉक जो है ये टर्सरी पीरियड के अंदर इंक्लूड किए गए। और क्वाटरनरी जो पीरियड है इसके अंदर प्लेस्टोसीन और रिसेंट एज जो है उसको इंक्लूड किया गया। पेलियोसीन के अंदर क्या देखने को मिला, इसकी शुरुआत हुई 65 मिलियन साल पहले, 65 मिलियन ईयर एगो इसकी शुरुआत हुई। इसके अंदर राइज ऑफ प्लेसेंटल मैमल, क्योंकि प्लेसेंटल मैमल इससे पहले वाले काल में उत्पत्ति हो चुकी थी उनकी, तो राइज ऑफ प्लेसेंटल मैमल, उनका डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बर्ड्स देखने को मिला। साथ साथ जो एंजियोस्पर्म है उनका मॉडर्नाइजेशन भी इसी इपॉक के अंदर देखने को मिला। फिर इसके बाद इयोसीन जो इपॉक है इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स देखने को मिला, यूथेरियन जिनको बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए। कार्निवोर्स और हूफ्ड फॉर्म्स जो हैं मैमल्स के अंदर, वो हूफ मतलब खुर वाली जो है, हूफ्ड फॉर्म्स अपीयर हुई, कार्निवोर्स अपीयर हुए। साथ साथ प्लांट की अगर बात करें तो जो एंजियोस्पर्म है उनका प्रसार, उसका एक्सटेंशन देखने को मिला। फिर नेक्स्ट आया ओलियोसीन इपॉक। ओलियोसीन इपॉक जो है ये 38 मिलियन ईयर एगो शुरुआत इसकी हुई थी। और इसमें देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ जो आर्कटिक मैमल्स थे, आर्कटिक जो है मैमल्स पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जो आर्कटिक मैमल्स हैं उनका एक्सटिंक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ मॉडर्न मैमल्स जो हैं वो उनका पहली बार उनका उत्पत्ति देखने को मिली इसी काल के दौरान। साथ ही साथ अगर प्लांट के बारे में बात करें तो मोनोकॉट्स जो है और फ्लावरिंग प्लांट है, मोनोकॉट्स और फ्लावरिंग प्लांट जो है उनका प्रसार हुआ, उनका राइज हुआ, उत्पत्ति हुई इस काल के दौरान। मियोसीन इपॉक जो है ये 25 मिलियन ईयर एगो इसकी शुरुआत हुई थी। इसके दौरान क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर जो मियोसीन है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैन लाइक एप, यानी कि जो मनुष्य के पूर्वज जो एप थे, लंगूर जो थे मनुष्य के जैसे दिखने वाली, उनकी उत्पत्ति हुई मियोसीन के अंदर। और मैमल्स जो है वो डोमिनेटिंग हो गए इस काल के दौरान। और यहाँ पर जो ग्रासेस हैं उनका डेवलपमेंट भी देखने को मिला। जो मोनोकॉट्स में है ग्रासेस, उनका डेवलपमेंट इस काल के दौरान देखने को मिला। साथ साथ अब हम बात करें प्लियोसीन, तो प्लियोसीन जो है इसके अंदर जो ह्यूमन है, मैन जो आदमी है उसकी उत्पत्ति हुई, इमरजेंस हुआ, इवोल्यूशन हुआ मॉडर्न मैन का। हॉर्स, कैमल, एलिफेंट जो है मॉडर्न मैमल्स, इन सभी का इवोल्यूशन जो है वो प्लियोसीन के दौरान देखने को मिला। जो मॉडर्न हॉर्स, कैमल, एलिफेंट हैं उनका एवोल्यूशन देखने को मिला मॉडर्न मैमल्स का। और ह्यूमन जो है मैन जो है उस मैन या आदमियों की उत्पत्ति हुई इस दौरान। फिर नेक्स्ट जो पीरियड है वो है क्वाटरनरी पीरियड। तो क्वाटरनरी पीरियड जो है, इस क्वाटरनरी पीरियड के अंदर अपन बात करें तो इसको दो इपॉक के अंदर डिवाइड किया गया, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। प्लिस्टोसीन और रिसेंट एज जो है, रिसेंट पीरियड उसके अंदर डिवाइड किया गया है। तो 2 से 2.5 मिलियन ईयर एगो जो समय था उस दौरान प्लिस्टोसीन पीरियड था, और 1 मिलियन ईयर एगो से शुरुआत हो गई थी रिसेंट पीरियड जो है उसकी। फिर हम बात करें कि प्लिस्टोसीन के अंदर अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव जो मैन्स हैं उनकी, ह्यूमन जो है बेसिकली ह्यूमन होमिनिडी ग्रुप जो है उसकी उत्पत्ति देखने को मिली, अपीयरेंस हुआ। और लार्ज मैमल्स जो है वो उनका एक्सटिंक्शन देखने को मिला। इस क्वाटरनरी जो ये पीरियड है, क्वाटरनरी पीरियड को एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा और जो एंजियोस्पर्म है उनका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इस काल में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें रिसेंट जो एज है, रिसेंट पीरियड जो है, इसमें एज ऑफ मैमल्स इसको कहा जाता है। रिसेंट पीरियड को जो अभी चल रहा है हमारा प्रेजेंट में,
एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। मॉडर्न मैन, एप्स, मंकीज एंड अदर मैमल्स और बर्ड, इंसेक्ट जो है वो इसी वर्तमान समय में जो है उनका काल इसको कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स इसको कहा जाता है। अभी जो हमें रिसेंटली जो मिल रहे हैं वो इसी पीरियड के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। और साथ साथ अगर प्लांट की बात करें तो डोमिनेंस ऑफ हर्ब्स इस काल के अंदर देखने को मिलता है। फिर जो यहाँ पर हमने कुछ फॉसिल जो हैं आर्कियोप्टेरिक्स, जो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स शोज दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल्स है वो ये बताता है कि बर्ड्स का एवोल्यूशन रेप्टाइल्स से हुआ है। हग्सले ने इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा था। आर्कियोप्टेरिक्स को हग्सले ने ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा था। द प्रेजेंस ऑफ विशबोन, विशबोन जो प्रेजेंट होती है, विशबोन जिसको फर्कुला भी कहते हैं, इन स्केलेटन ऑफ फॉसिल्स कर्सोरियल एंड कार्निवोरस डायनासोर्स। कार्निवोरस और कर्सोरियल जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं उनके अंदर भी विशबोन की प्रेजेंस होती है। बर्ड्स में भी ये देखने को मिलती है। इसका मतलब ओरिजिन जो है इनका वो रेप्टाइल से हुआ होगा। और ये जो विशबोन है ये क्या शो करती हैं कि बर्ड्स आर क्लोजेस्ट टू डायनासोर्स एंड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देम। डायनासोर्स के क्लोज रिलेटिव्स हैं और उन्हीं से इनका इवोल्यूशन हुआ होगा, ये शो करता है ये। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अगर होमिनिडी जो ग्रुप है, जो हमारे ह्यूमन का जो ग्रुप है उसके एवोल्यूशन के बारे में, तो इसकी शुरुआत अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन ईयर एगो इसकी शुरुआत हुई थी। एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एप्स एंड मैन जिनको कहा जाता है वो है ड्रायोप्थिकस। जो होमिनिडी जो क्लास है उसके अंदर अपन बात करें तो ड्रायोप्थिकस जो है वो एंसेस्ट्रल मॉडर्न एप्स और मैन जो है मॉडर्न एप्स या जो मॉडर्न लंगूर हैं और जो आदमी हैं उनके पूर्वज हैं बेसिकली ड्रायोप्थिकस। ड्रायोपिथिकस से होमिनिडी इवोल्यूशन हुआ और जो होमाइड जो ब्रांच है उसके अंदर रामेपिथिकस और सिवेपिथिकस जो है ये बने 10 से 14 मिलियन ईयर एगो। रामेपिथिकस जो है ये मिला था इसका फॉसिल अफ्रीका में। सिवेपिथिकस जो है इसका फॉसिल मिला एशिया के अंदर। ओल्डेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है इनको ह्यूमन का। इसके बाद जो है फॉसिल मिला ऑस्ट्रेलोपिथिकस का 5 मिलियन ईयर एगो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और ये मिला था अफ्रीका के अंदर। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इसी की दो ब्रांच थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस। रोबस्टस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई और अफ्रीकन जो है जो ब्रांच इसकी अफ्रीकैनिस, इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनिस से बना होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। अच्छा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये जो है फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म थी। इसमें आदमियों जैसा दिखने लग गया था। ये स्मॉल ब्रेन साइज था इसका। ये अपराइट वॉकिंग शुरू कर दी, मतलब ऊंचा उठा के जो धड़ है ऊपर से उसको ऊपर उठा कर चलना शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि बंदर जो है वो तो हाथ पर ज़्यादा चलते हैं नीचे झुककर, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है इसने ऊपर उठकर चलना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ जो है 3 से 5 फीट की इनकी हाइट देखने को मिली। फिर 2 मिलियन ईयर एगो होमो हैबिलिस इसी से इवॉल्व हुआ, लेकिन जो है पूरे प्रमाण इसके नहीं है, इसलिए डैश 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 करके लाइन को शो किया हुआ है। और ब्रेन का साइज जो था होमो हैबिलिस के अंदर वो बड़ा था, बाईपेडल था, मतलब आगे जो पैरों पर इसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और इसने टूल्स को, औजार को यूज करना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस 1.7 मिलियन ईयर एगो इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। और होमो इरेक्टस के अंदर जावा मैन और पिकिंग मैन जो है इनको भी शामिल किया जाता है। होमो इरेक्टस, जावा मैन और पिकिंग मैन, इन्होंने क्या किया था, इनकी ब्रेन के जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो रेज हुई। 900 से 1400 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। इन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया था और पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए थे और बाईपेडल थे, मतलब 2 पैरों पर चल रहे हैं और सीधे खड़े होकर चल रहे थे। और हाइट इनकी थोड़ी और इंक्रीज हुई, 5 फीट हाइट के इनके फॉसिल्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। फिर अपन बात करें, इन्हीं से इवॉल्व हुआ पिकिंग मैन और जावा मैन जो है
जो होमो इरेक्टस है इन्हीं से इवॉल्व हुआ निएंडरथल, होमो सैपियन निएंडरथैलिस भी जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ इन्हीं जावा और पेकिंग मैन से ही इवॉल्व हुआ क्रो-मैग्नन। तो निएंडरथैलिस जो है जिनको यानी कि होमो सैपियंस की ब्रांच जो है वो यहाँ शुरू हो गई थी, और होमो सैपियंस निएंडरथैलिस जो है ये लगभग 70 से 40,000 ईयर एगो इसका जो फॉसिल्स हैं वो देखने को मिले हैं, और 34,000 ईयर एगो जो है उत्पत्ति हुई क्रो-मैग्नन की, होमो सैपियन सैपियंस जो इसको कहा जा रहा है, और इसी से उत्पत्ति हुई मॉडर्न मैन की क्रो-मैग्नन से। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से याद कर सकते हो, लगभग सीक्वेंस याद हो जाएगा। ड्राई ऑस्ट्रेलिया मतलब ड्रायोपिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्राई ऑस्ट्रेलिया में होमोनियन ने कौवा देखा, इस तरह से याद कर लो इसको। ड्राई ऑस्ट्रेलिया में ड्रायोपिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोनियन जो है, तो होमोनियन मतलब होमो इरेक्टस, और नियन मतलब निएंडरथल, और कौवा देखा मतलब क्रो, कौवा मतलब क्रो, तो क्रो-मैग्नन। इस तरह से ये सीक्वेंस जो है उसको याद किया जा सकता है आराम से। फिर क्रो-मैग्नन जो है होमो सैपियंस सैपियंस अर्ली फॉर्म ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इनको कहा जाता है, हैज़ लेफ्ट एलेबोरेट केव पेंटिंग्स, इन्होंने जो है गुफाएं बनाना, गुफाओं में पेंटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया था, और इसी से उत्पत्ति हुई मॉडर्न मैन की, जो और लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न मैन की 1400 टू 1450, 1400 से 1450 सीसी। प्लांट वगैरह उगाने इन्होंने शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, और पूरे अर्थ पर इन्होंने फैलना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और नीचे जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, और हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करें हमारे साथ। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा, आप मुझे क्वेश्चन भेजो टफ से टफ, मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।